Are you at your best in health, wealth, and peace of mind? Do you wish to leave behind a strong positive legacy for your kids? In this space, we are going to dig deep to understand the real root causes of what holds you back and discover the spiritual and scientific solutions that can help you live better. You may have tried many paths before and maybe you're still stuck, but this one is different. Here, nothing is being sold. No courses, no fees, no conditions. Just pure knowledge shared with love for you to absorb and pass it to the generations ahead. Welcome to Vedic Life School, a space where ancient wisdom meets modern living. Founded by Dr. Rajesh Thorve, a spiritual mentor and a guide with deep knowledge of energy sciences, occult wisdom, and human behavior. He has dedicated his life to simplifying ancient truths into practical teachings that today's generation can understand and apply. In today's episode, we are diving deep into a topic that often feels mysterious: spiritual science and occult wisdom. What do these terms really mean? How can we use them in our everyday lives? What are these spiritual secrets? Dr. Rajesh will help us decode this hidden layer of wisdom and show us how it connects to our thoughts, our energy, and our health. Welcome to the podcast, sir. हेलो। मुझे सबसे पहले ये जानना था कि स्पिरिचुअल साइंस क्या जी। होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? ओके, तो आपने सवाल बस चंद शब्दों का पूछा, लेकिन उसका जवाब समझने के लिए मुझे तो 35-40 साल गए हैं और आगे भी बहुत सारे जाएंगे, पता नहीं, और बहुत सारे जन्म भी जाएंगे। तो ये एक्चुअली स्पिरिचुअल साइंस, ये जो कंसेप्ट है, इट इज़ नॉट ए सिंगल कंसेप्ट। अगर वो हमें समझना है तो पहले हमें हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमारी सनातन परंपरा थी, वैदिक परंपरा थी, हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ रिचुअल्स डेवलप किए, कुछ जो आप साइंस की बात कर रहे हो वो साइंस से भी बहुत परे है। वो ऐसी स्टडी है कि जो हमारे जीवन में हर सवाल का जवाब हमें देती है, दे सकती है, जिसको अभी तक साइंस ढूंढ नहीं पाया। तो जहाँ पे साइंस खत्म होता है, स्पिरिचुअलिटी शुरू हो जाती है। रादर आई विल से साइंस इज ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। साइंस का जन्म ही स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से हुआ है। इट्स नॉट लाइक दैट कि साइंस हम कुछ प्रूव कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी पहले से वहां पे थी, वो है और वो रहेगी। हमारा साइंस, हमारे साइंटिस्ट बस उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। एग्जैक्टली जैसे कि न्यूटन ने, हम देखते कि गुरुत्वाकर्षण की खोज की, क्या इससे पहले वो नहीं था? उससे पहले भी सेब तो गिर ही रहे थे ना। 100%। बस उसने उसको एक्सप्लोर किया, उसका अभ्यास किया। एनर्जी वॉज देयर बिफोर वी एक्सप्लोर इट, बिफोर वी नो इट, बिफोर वी डिफाइन इट। तो ये अगर हमको जानना है व्हाट इज स्पिरिचुअल साइंस, तो पहले ये जानना होगा कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। ये ऐसा नहीं कि कोई चोला पहन लिया, कोई माला फेर लिया, कोई भगवान के सामने जाके बैठे तो स्पिरिचुअल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको समझने के लिए पहले हमें जाना होगा सैकड़ों हजारों साल पहले। और अगर आप पीछे जाके देखोगे तो जो हमारी हिस्ट्री क्या कहती है कि एक जमाने में हमारा भारत देश सबसे समृद्ध था, सबसे संपन्न था, सोने की चिड़िया। तो वो क्यों था? वो था और उसको लूटा गया। लेकिन आज तक इसके ऊपर स्टडी नहीं की जा रही है जितनी होनी चाहिए। हो रही है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। शायद अब इस माध्यम से हम प्रयास करेंगे एग्जैक्टली कि वो सोने की चिड़िया क्यों था, क्यों। अब देखो, गजनी ने, जो भी लोगों ने लूटा है, 17 बार उन्होंने लूट के गए। और सोचो 17 बार लूटा मतलब था कितना। तो अभी भी अगर आप साउथ में जाते हो या नॉर्थ में, कहीं भी भारत देश में, आप चारों दिशा में कहीं पे भी जाओ, अब ऐसे ऐसे आश्चर्य दिखाई पड़ते हैं
कि जो फॉरेनर्स आके देख रहे, उसका अभ्यास कर रहे, स्टडी कर रहे, समझ रहे और वहां पे जाके इंप्लीमेंट कर रहे, लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं है। तो इसको फोकस करना अनिवार्य है, क्योंकि जो धरोहर है वो हमारी है। आध्यात्मिकता भारत ने ही संसार को दी है, यह हमारी सनातन परंपरा है, वैदिक परंपरा है, वेदों ने ही ये सब कुछ हमको नॉलेज दी है। और अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ 200-300 सालों में जैसे कि हम अंग्रेजों ने राज शुरू किया तो हम उसको डिटैच होते गए। और अगर आप नेट पे भी आपको मिलेगा कि 18वीं सदी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी से उनका प्रेसिडेंटिव आया था, उसने पूरे भारत में भ्रमण किया, उसका स्टडी किया और उसने एक लेटर लिखा जो कि नेट पे मौजूद है, मूवी में भी दिखाया गया है, OMG2 अक्षय कुमार उसमें वो दिखा गया, वो में काफ़ी सालों से आपने भी सुना होगा कि हाँ। तो उसने उस लेटर में क्या लिखा है कि भारत को आप जीवन भर लूट सकते हो, राज कर सकते हो, उसमें अनलिमिटेड गेन्स है, भारत में इतनी संपत्ति है, लेकिन आपको उसके ऊपर राज करने के लिए इस देश की संस्कृति और इसकी शिक्षा पद्धति, इसको डिस्ट्रॉय करना होगा, इसको पूरी तरह निस्तानाबूद करना होगा, इनका कल्चर और उनकी एजुकेशन, इसको अटैक करो, इसको खत्म करो और जीवन भर इस पर राज करो। उन्होंने एग्जैक्टली वैसे ही किया, स्टेप बाय स्टेप। चंद हमारे कुछ ऐसे वीर थे, राजे महाराजा थे, जिनके लिए हमें अभी भी प्राउड है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, छत्रपति संभाजी महाराज थे, वहाँ पे राणा प्रताप सिंह थे। तो ये ऐसे कुछ ये थे, झांसी की रानी थी, ये ऐसे कुछ लोग थे, वीर थे, जिन्होंने ये समझ लिया, पहले ही जान लिया, ऐसे होल्ड करने का प्रयास बहुत किया। अब ऐसे बहुत से, मैं ज़्यादा उनके नाम अभी इतना समय ही नहीं कि सबके नाम ले लूँ, लेकिन ऐसे है बहुत सारे ऐसे क्रांतिवीर है, योद्धा है, जिन्होंने अंग्रेजों की चाल पहले से समझी और प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेज हमारे लोगों की मानसिकता को बदलने में कामयाब हो गए। थॉट प्रोसेस पूरा बदल दिया। देखो अब उन्होंने बेस पे ही अटैक कर दिया। वो सारे राजे महाराजों की तरफ आके झुकते थे, उनको सैल्यूट करते थे, लेकिन पीछे से उन्होंने एक अलग एजेंडा रन किया, जो कि अब एग्जाम्पल देखिए कि हमारे गुरुकुल जब उस वक्त अंग्रेज जब आए, उस वक्त लाखों गुरुकुल थे, और जब 1940 में गए तब चंद बचे थे, अभी भी सिर्फ इतने ही बाकी और यस, और उनको नाम भी हमें पता नहीं है, मोस्टली पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। दूसरा और मैं बात कहना चाहूंगा कि इफ यू सी, अब जस्ट अपने एजुकेशन सिस्टम का स्टडी करो और यूके का स्टडी करो, ऑस्ट्रेलिया का स्टडी करो, यूएसए का स्टडी करो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम हमको दे दी है, दैट इज जस्ट मेमोरी टेस्ट। और जो और हमारी गुरुकुल सिस्टम जो थी उन्होंने अडॉप्ट कर दी, लीडर्स बना रहे उनको। यस, तो हमारे लोगों को मतलब स्पिरिचुअलिटी जानने से पहले उसका बेस समझना जरूरी है। तो इसलिए मैं उसकी जड़ तक जाना चाहता हूँ। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपको भी, अपने दर्शकों को भी उसकी जड़ तक लेके जाना चाहता हूँ कि वो समझो कि किस डीप लेवल पे उन्होंने काम किया, इसलिए भारत इतना पीछे आ गया, जो सबसे पहले विश्व पे राज करता था। अगर अखंड भारत आप देखते थे तो ये संतों की भूमि है, वीरों की भूमि है, संपत्ति समृद्धि। कहते हैं सूरत में जो लूटा था, उससे पहले वहां पे दीवारों पे सोने के पत्रे चढ़ाए थे, मतलब जो अभी पेंट करते हैं, वॉलपेपर लगाते हैं, वहां पे सोने की वॉलपेपर होते थे। तो आप सोचो, और अभी भी अगर हम प्रॉपर्ली स्टडी करते हैं, इवन हमारे स्ट्रक्चर्स, आप साउथ में जाओ, नॉर्थ में जाओ, अलग अलग एंशिएंट स्ट्रक्चर्स आप देखो, हमारा साइंस कितना एडवांस था। तो स्पिरिचुअलिटी जीवन के हर अंग में आ जाती है, हर फ्रंट पे आ जाती है। इट्स नॉट लाइक दैट बैठे और मेडिटेशन कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। स्पिरिचुअलिटी ये एक जीवन शैली है, दैट इज लाइफस्टाइल।
और वो 24/7 चलनी चाहिए। सुबह उठने से जो चालू होता है दिनक्रम, रात को सोने तक, मतलब जब हम सुबह उठते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, शक्तियों का वंदन करते हैं, धरती माता का वंदन करते हैं, फिर खुद की पूजा करते हैं, साधना करते। ऋषि मुनि पहले प्रहर में उठ के 2-3 बजे उठ के जाके नदी में स्नान करते थे ठंडे पानी में, और आके साधना करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। वो रूटीन चालू होता था। सोने से पहले सब शक्तियों का, पितृदेवताओं का, सबका, गुरुओं का धन्यवाद करके सोने की प्रथा थी। अब एक छोटी सी चीज देखो, दिन की शुरुआत और दिन का जो एंड हो रहा है सोने से पहले, वो देखो। उसके बाद में भी रात को सोते थे तो उसके भी बहुत सारे नियम थे। किस तरह सर रख के सोए, कैसे सोए, किसके ऊपर, मतलब उसके पीछे बेस क्या होना है। पहले चटैया होती थी, गर्भ के चटैया होती थी, गवत की जो बोलते हम ग्रास, उसके होते थे। जमीन पर सोते तो ग्राउंडिंग होती थी। अब ग्राउंडिंग के लिए टाइम निकालना पड़ता है। ग्राउंडिंग करो, मेडिटेशन करो, ऑरा के क्लेंजिंग करो, जो एग्जैक्टली पहले पार्ट ऑफ आवर नेचर था। जी, मतलब दैट वाज, वो डे टू डे लाइफस्टाइल का एक हिस्सा था। जैसे अब 7-8 साल के हो गए तो उनका विधि करके गुरुकुल में भेजा करते थे, मतलब माता पिता से दूर, डिटैचमेंट। और रहता था कब वो लड़का, वो जो बच्चा था, वो बाकी सबके बीच रहता था इक्वलिटी में, और गुरु वहां पे हर हिस्सा उसको समझाते थे, बताते। वहां पे आध्यात्मिकता बताई जाती थी, वहां पे मेहनत करना बताया जाता था, खेती समझाई जाती थी, साइंस समझाया जाता था, लाइफ स्किल्स बताए जाते थे, और उसके बाद परखा जाता था। वो गुरु देखते थे कि भाई इस बंदे में, इस मेरे विद्यार्थी में क्या बढ़िया है, फिर उसको नर्चर किया जाता था। अगर आप अभी भी तक्षशिला, नालंदा वहां पे जाओगे, अभी तो वहां पे खंडर ही है शायद, लेकिन वहां पे भी सैकड़ों एकड़ का परिसर जो वहां पे विद्यापीठ बने हुए थे, वहां पे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट है। समझो किसी को अगर वैद्यकीय शाखा में रुचि होती थी तो वहां पर वो जो जोन था वो जियोपैथिक वाइब्रेशन से समृद्ध था, और वो उसी वैद्यकीय शाखा को सपोर्ट करता था। ऐसे एरिया में वो बिल्डिंग बनती थी। जिनको खेती से संबंधित कुछ ज्ञान लेना है तो उनको इस एरिया में उनका बिल्डिंग था, जहां पे खेती बाड़ी के लिए वो जमीन, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, वो वाइब्रेशंस आ रहे। तो सोचो, वो विद्यापीठ 6 महीने तक जल रहा था, वो बिल्डिंग 6 महीने तक, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप सोचो उसके अंदर की संपत्ति, संपदा, ग्रंथ संपदा कितनी रहेगी। तो हमारे ऋषि मुनि पहले से जानते थे कि जब कलयुग चालू होगा तो ये सारा होने वाला है। तो उन्होंने पहले से जो गूढ़ विज्ञान है, जो स्पिरिचुअल साइंस बोल रहे हो, जिसको एक ऑकल्ट साइंस भी बोला जाता है, हाँ, यस, कि दोनों इंटररिलेटेड है, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस का ऑकल्ट विजडम या ऑकल्ट साइंस एक हिस्सा, अगेन रादर पूरा ब्रह्मांड इज अ स्पिरिचुअल साइंस। अब उसके अंदर कुछ विद्या ऐसी है जो कि गूढ़ है। ऑकल्ट मतलब गूढ़, ऑकल्ट साइंस मतलब गूढ़ विज्ञान। गूढ़ का मतलब जो हर किसी को समझ में नहीं आ सकता, जो हर किसी को मिल नहीं सकता, जिसको हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता, वो पर्दे के पीछे है। दैट इज सम, यू कैन से, सीक्रेट्स। तो वो कैसे जागरूक होते किसी में, या वो कैसे अट्रैक्ट होते कि मुझे इसके ऊपर स्टडी करना है? जी, अब ये करने के लिए सबसे पहले कि इसके लिए हजारों जन्मों की साधना की आवश्यकता है। मुझे अब अध्यात्म से जुड़े हुए, जो सबसे पहले मेरी जर्नी शुरू हुई, आई वॉज 14 years old, 1989, आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड, जब मेरी कुंडलिनी एक्टिवेट हुई। तब मुझे इसका पता भी नहीं था, लेकिन somehow I got connected। उसके बाद काफी बार ऐसा कि मैं इससे दूर भी चला गया। पहले प्रैक्टिस करी, कुछ आ गए, फिर वापस दूर चला गया, फिर वापस प्रैक्टिस हो गई, फिर कुछ अलग अलग गुरुओं से मैं मिला हूँ, अलग अलग साधकों से मिला हूँ मेरे जीवन में। ऐसे काफी बार हुआ
तो मैं उस पथ पे चला, डिस्ट्रैक्ट हो गया, वापस पथ पे आ गया, भौतिकता में आ गया, पूरी तरह भौतिकता में आ गया, और अचानक से कुछ मोड़ आ गए, फिर आध्यात्मिक में आ गया। ऐसा काफी बार हो गया इस जीवन में भी, इस जन्म में भी। फिर कुछ साल पहले एक ऐसा मोड़ आ गया, तब मुझे रियलाइज हो गया, कुछ आध्यात्मिक प्रोसेस चल रही थी और उस वक्त मैं कुछ ट्रांस में चला गया, तब मुझे रियलाइज हुआ भाई यही तो मेरा जीवन है, ये मेरा पर्पस है मेरा लाइफ का। अब वो दिन और आज का दिन है, मैं उससे पकड़ के रखा हूं। अब मुझे इस पथ पे आते आते सोचो कितने साल गए हैं, और स्टिल मुझे लग रहा है अरे मेरी तो शुरुआत ही हो रही है। जहां पे पिछले जन्म में कहीं तो भी रुका था, वहां से जन्म में चालू हुआ। तो अभी तो मैं यहां तक पहुंचा हूं कि मुझे वो बोलते ना, वो तोते की आंख, वो मुझे दिखिए, वो ऊपर वाले की, मेरे आराध्य की यस ब्लेसिंग्स है, कृपा है। अब तो उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो बड़े गूढ़ विज्ञान है, अब सबसे पहले उसके बेस को हमको समझना होगा। अगेन आई विल टेक यू टू द रूट्स ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, कि ये स्पिरिचुअल साइंस है क्या और इसकी जरूरत क्या है, ये पहले समझना होगा। अब बहुत से चमत्कारी पर्सनालिटीज, व्यक्तित्व हम आजू बाजू देखते हैं, जो हाथ ऐसे करते और चमत्कार हो जाते हैं। तो मैं, चलो वो भी एक है, मैं किसी को भी उनके ऊपर मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मुझे अधिकार नहीं है। बस मैं उसको एक बताना चाह रहा हूं कि ऐसी कई सारी विद्याएं हैं। कुछ लेविशन करते हैं, हवा में उड़ते हैं, ये भी आपने देखा होगा। कुछ आपके मन की बात जान लेते हैं। मैं सिर्फ ये हाईलाइट करना चाहता हूं कि हर वो बात, हर वो विद्या, हर वो कला, हर वो सीख हमारे एंशिएंट इंडिया में, भारत में मौजूद थी। इट वॉज पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाहर से आके उन लोगों ने उसको हमको तोड़ दिया, डिटैच कर दिया, और वो खुद सारा वो लेके गए, और वो प्रैक्टिस कर। अब देखो, एक छोटा सवाल मेरा है, आप मुझे बताइए, इंडिया में जो आक्रमण हो रहे, वो कौन सी सदी से सबसे ज्यादा हो गए? इफ यू रिमेंबर इन लास्ट 200-300 साल से अगर देखा तो 16वीं शताब्दी के बाद, 16वीं 17वीं के बाद, ओके, एक वेग देखा जाए तो जनरली पहले पुर्तगाल आ गए, फिर वास्को द गामा आ गए, फिर ये फ्रेंच आए, फिर ये आए, फिर अंग्रेज आए, वगैरह वगैरह। ओके, अब मुझे लगभग ओके, अब मुझे बोलिए, साइंटिस्ट जितने भी हुए हैं जो आप सुनते हो, जो नोबेल हुए, चाहे न्यूटन ले लो, आइंस्टाइन ले लो, या आप माइकल फैराडे ले लो, या गैलीलियो ले लो, एनी यू नेम, 16वीं सदी के पहले के साइंटिस्ट का नाम बताओ मुझे, जो यूरोपियन कंट्री से, वेस्ट से है। ऐसे कितने हैं 16वीं सदी से पहले खोज दिखाई है उन्होंने? चाहे वो एरोप्लेन हो, वो भी 90s सेंचुरी में है, चाहे रेलवे इंजन हो, ठीक है, चाहे और भी कोई मशीनरी हो, चाहे नवग्रह का कि सूरज है, उसके जो सौरमंडल को गैलीलियो ने जो किया, कोपरनिकस ने पहले किया, फिर गैलीलियो ने प्रूव कर दिया। इट्स आल्सो 17th सेंचुरी। 16वीं सदी से पहले है कितने साइंटिस्ट आपके पास वेस्ट के? ऑलमोस्ट नहीं। क्यों सोचा है कभी किसी ने? क्योंकि 16वीं सदी से ही इंडिया पे आक्रमण होना चालू हुआ है, और जो भी यहाँ का साइंस था, जो भी ग्रंथ संपदा थी, वो सारे वो वहां पे चुरा के लेके गए। And that's why after that उन्होंने उस पे experiments किए, research किया to prove। और बस वो टेक्निकल, that is documentation। Yeah, that is technical part। Yes, that is documentary। वो अपना नाम लगा दिया। जैसे, अब चलो उसमें ज्यादा डीपली हम जाएंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो बहुत सारे मेरे पास। लेकिन एक छोटी सी बात की, 18th सेंचुरी में जीहू के चौपाटी पे हमारे इंडियन जो वंशज थे, उन्होंने प्लेन उड़ाया था, और वो भी 59 मिनट तक उड़ता रहा सक्सेसफुली। उसके बाद उनके जगह जहां पे रहते अटैक किया गया, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट किया गया, उनका सारा चोरी किया गया, और कुछ सालों के बाद राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का इजाद कर दिया, जबकि वो विमान शास्त्र हमारे वेदों में पहले से मौजूद है। यस, दैट इज अगेन विमान शास्त्र, अगेन साइंस।
जो आजकल हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं या सर्जरी बोलते हैं, जो सुश्रुत संहिता सदियों से हमारे इधर लिखी हुई है, सुश्रुत संहिता। अब देखिए उस वक्त बगैर एनेस्थेसिया देख के ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन होती थी। वो जड़ी बूटी का आयुर्वेद से इस्तेमाल करते थे। जो भी पार्ट है हड्डियों का पूरा के पूरा उसका कंप्लीट डिटेल पूरी एनाटॉमी सुश्रुत संहिता में है। तो वो कहां से आ गई? तो जो हम मैथोलॉजिकल स्टोरीज जो हमारे हैं, तो अभी ये आस्तिक और नास्तिक का कुछ ये है द्वंद्व चलना है, हमें उसमें जाना नहीं है। तो नास्तिक लोग उसका साइंस बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आस्तिक लोगों के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जो आस्तिक मतलब क्या है कि जो एनर्जी पे विश्वास रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास रखते हैं, ठीक है, ये इनविजिबल थिंग, ठीक है। तो अगर हम उसको डीपली अगर पोस्टमार्टम करने को जाएंगे तो बहुत सारे सवालों का जवाब जो हमारे वेदों में है लेकिन साइंस ढूंढ नहीं पाया है, राइट। तो जैसे गैलीलियो ने प्रूव, गैलीलियो कोपरनिकस इन्होंने मिलकर दोनों का रिसर्च ये तो उन्होंने प्रूव किया कर दिया कि सूरज सेंटर में है और सारे ग्रह उसके अर्थ चल, जबकि पहले ये सारी मान्यता थी कि अर्थ इज द किंग, ऊपर से अर्थ इज अ स्क्वायर, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू स्टैंड। अब पीछे जाओगे तो हमारा नवग्रह स्तोत्र जो है वो कब का रचा है? एंशिएंट जमाने में उसमें नवग्रह स्तोत्र है, तब नवग्रहों की संकल्पना थी। हमारे संत ज्ञानेश्वर जो है महाराष्ट्र के जो अग्रिम संत हुए जिन्होंने संत की परंपरा शुरू की थी, उनकी ज्ञानेश्वरी में ये उसमें उल्लेख किया है उन्होंने कि उन्होंने ये बोला है कि हमको लगता है कि सूरज जा रहा है लेकिन सूरज से रहे हम जा रहे हैं और उसके सराउंडिंग सब घूम रहे, ये उनके ज्ञानेश्वरी में वर्णन है। और इट वाज इन 12th सेंचुरी। साइंटिस्ट ने जो प्रूव किया है, अभी देखो जो डिजिटल साइंस है, डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वर्ल्ड लेवल पे, वहां पे उन्होंने रिसर्च करके डिजिटलाइजेशन के लिए कौन सी भाषा फाइनल की है? संस्कृत। क्योंकि डिजिटल आता है वो सब शब्दों पे, लेटर्स पे, इस पे जाता है, तो उनको ऐसे समृद्ध भाषा चाहिए थी, प्रगल्भ भाषा जिसमें इतने सारे डिटेलिंग हो, क्योंकि डिजिटलाइजेशन मतलब डिटेल 0.00001। यस। अब संस्कृत में अगर आपको ये सरप्राइज, हाथी एक वर्ड है, हाथी में इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एलिफेंट, राइट। हिंदी में हाथी बोलते हैं। संस्कृत में देयर आर 57 वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब एलिफेंट। 57। तो जर्मनी के जो एयर कंपनी है, क्या नाम है उसका पता है आपको? लुफ्थहांसा, दैट इज संस्कृत वर्ड। ओह माय गॉड। तो ये कोरिलेट करने का प्रयास है। आप जो स्पिरिचुअल साइंस के बारे में उसको कोरिलेट कर रहा हूं। अब आप ये करते हैं तो यीशु जो बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट, उनका ये यीशु बोलते हैं, यशोदा का पुत्र यीशु। क्रिश्चियन कहते एटम, ATMN ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड ATMN, स्ट्रेट प्रोनाउंस करो, आत्मन। आत्मन जो ना नष्ट की जा सकती है, निर्माण की जा सकती है। तो अगर उसके डेप्थ का अगर हम जाएंगे तो ऐसे सैकड़ों, फिर तो हर चीज में वो नजर आने लगेगा आपको। और एक सर्च करो आप, स्पिरिचुअलिटी के बाद आप पूछ रहे हो, और एक सर्च करो आप, दर्शकों जब भी मौका मिले, निकोलस टेस्ला के पूरा रिसर्च करो। उसने 250 से ज्यादा रिसर्च करके एक्सप्लोर कर दिए थे जो कि पैटर्न नहीं किए गए, और बाकी के सारे साइंटिस्ट ने ले लिया। अब उसका कुछ भी प्रूफ मैं दूंगा नहीं बोलूंगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन आप आपके लेवल पे चेक कर लो। लेकिन एक ही बात को मैं हाईलाइट करूंगा, आप निकोलस टेस्ला के चरित्र को पढ़ो, समझो, जहां पे उसने मेंशन किया है कि हिंदू वेदों में संसार का, ब्रह्मांड का पूरा सार छुपा हुआ है। We hope this conversation helped you see how energy, awareness, and consciousness can shape every part of your life. Stay tuned for our next episode where we reveal even more spiritual secrets. Stay connected with Vedic Life School
for insights, workshops, and various meditations. Thank you.